नमस्कार साथियों, मैं संजीव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स की टीम में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और अगर नहीं जान रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि हम लोग यहां पे फिजिक्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे और उसका पार्ट 1 जो चैप्टर था मात्रक और बीमा, उसे एकदम बहुत अच्छा से एकदम बारीकी से आपको समझा के ख़त्म किए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि आप इस वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें, ला सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट क्यों करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में। देखिए, पार्ट 1 चैप्टर आपका ख़त्म था, यानी मात्रक और बीमा ख़त्म था। सेकेंड चैप्टर यहाँ पे देखिए, सेकेंड चैप्टर का नाम है अदिश एवं सदिश। देखिए, जब चैप्टर का नाम है अदिश और सदिश, यहाँ पे यही समझते हैं कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। देखिए, गौर से समझिए। यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि अ मतलब हिंदी में होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। जैसे अमर, जो कभी नहीं मरेगा। अमर जो हिंदी का वर्ड है अमर, मर मतलब मर जाना, अ मतलब नहीं, जो नहीं मरेगा उसे हम लोग अमर कहते हैं। यानी कहने का मतलब हिंदी के भाषा में जिसमें अ लग जाए उसका मतलब नहीं होता है। और बाद में देखिए दिश है, यानी दिश को हम लोग दिश न लिख के क्या लिख सकते हैं? दिशा। समझने के व्यू से आप थोड़ा सा समझिए कि अदिश को हम लोग अदिश को अ को आगे लिख दिए जिसका मतलब नहीं होता है, दिश के बदले हम लोग दिशा लिख दिए, यानी दिशा नहीं। तो वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाती है। वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो अदिश राशि कहती है। साथ ही यहाँ पे हम लोग सदिश लिखते हैं, सदिश। गौर से आप समझिए मेरे भाई, आपको हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि पक्का समझा देंगे। आज के बाद दोबारा कभी अदिश और सदिश चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, सदिश में हम लोग लिख सकते हैं स को पहले, उसके बाद दिश न लिख के फिर लिख सकते हैं कौन चीज? दिशा। समझिए गौर से। देखिए, स मतलब हिंदी में हम लोग जानते हैं स मतलब होता है साथ। स जिस दिशा के जो साथ है उसे सदिश कहते हैं। देखिए, इसका नामवे में एक अर्थ छिपा हुआ है, आपको पकड़ने का सिर्फ मतलब आइडिया चाहिए। स दिश, स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। जो दिशा के साथ ही आवे सदिश। स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। स मतलब साथ, दिशा, दिश मतलब दिशा। स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। यानी जो दिशा के साथ आवे ओकरा कौची कहेंगे? सदिश कहेंगे। और जिसमें दिशा नहीं हो उसे अदिश कहते हैं। तो यही बात को किताब में लिखता है, जिसमें परिणाम हो और दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, उससे हम लोग अदिश कहते हैं। और साथ ही कहता है जिसमें परिणाम हो और दिशा भी हो। तो आप बताइए, आप ही थोड़ा गौर करके बताइए कि इनमें रिजल्टेंट के बात करने की कोई ज़रूरत है मेरे भाई? रिजल्टेंट तो दोनों में है, परिणाम तो दोनों में है। तो हम यहाँ से ना कह सकते हैं कि जिसमें परिणाम हो दिशा नहीं हो अदिश, जिसमें परिणाम हो, क्या तो परिणाम दोनों में होगा, अदिश में भी होगा सदिश में भी होगा। तब परिणाम के तो बातें नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर जब बात हो गया है तो कीजिए कि परिणाम हो दिशा नहीं हो तो अदिश, परिणाम हो दिशा नहीं हो तो अदिश। और परिणाम हो, चलिए इसको आज के बाद हम काट देते हैं, परिणाम की बातें नहीं। जिसमें दिशा नहीं हो अदिश और जिसमें दिशा हो सदिश, क्या कहलाएगा? सदिश कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर और वेक्टर। देखिए, कोई भी राशि को हम अगर दिखाना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि वेग, विस्थापन,
अभी आप समझिए कि क्या होता है, आपको सब आगे बताएंगे कि वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। देखिए वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं। अगर हम बताना चाहेंगे कि वेग जो है सदिश राशि है तो एकरा लाइव स्पेशल हमनी टोपी सिवा देंगे, आई टोपी अगर माथ पर लगा देंगे। तो देखिए अगर कोई भी राशि हो वो सदिश हो तो ओकरा लिखने के सबसे बेहतर तरीका यही है, यानी यही लिख दिए। अगर कोई भी मतलब राशि के साथ अगर ये सिंबल लिख दीजिएगा तो आप बोलिए या ना बोलिए लोग समझ जाएगा कि कहना चाहते हैं कि वेग जो है वो सदिश राशि है। उसी ही डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से सूचित करते हैं, और एस के ऊपर अगर हमने तीर लगा दिए तो आप बोलिए या नहीं बोलिए हमने कह सकते हैं यहाँ से कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। फिर से आपको रिकॉल करवाते हैं, फिर से बोलिए। देखिए अ मतलब नहीं, दिस मतलब दिशा, अ मतलब नहीं, दिस मतलब दिशा, अ मतलब नहीं, दिस मतलब दिशा। जिसमें दिशा नहीं हो अदिश, और जिसमें दिशा हो सदिश। स मतलब साथ है, दिश मतलब दिशा, स मतलब साथ है, दिश मतलब दिशा। दिशा के जो साथे रहे वो सदिश, और जिसमें मतलब दिशा न हो वो अदिश। देखिए सदिश अदिश पढ़ना चाहने के लिए एकदम आपको ऐसा एगो ट्रिक बता देंगे। वो ट्रिक मतलब 95% लागू हो जाता है, वो 5% अपवाद है जहाँ पे नहीं लगता है। तो 95% तो काम करेगा ना, 5% अपवाद को भी अलग से पढ़ लिया जाएगा। देखिए कोई भी भौतिक राशि हो उसमें व लगा हुआ हो या ब लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो, उस सारी के सारी राशि जो होता है सदिश होता है। साड़ी के साड़ी मतलब साड़ी ना समझिए, साड़ी के साड़ी कहने के मतलब ऑल, ये ना कि साड़ी समझ गए कि ला संजीव भैया तो साड़ी के बात करने लग रहा थी ना, ये ऑल 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 मतलब सभी, समझ गए। तो जिसमें व लगा हुआ हो, ब लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो सदिश होता है। और इसमें जब मतलब इन तीनों में से कोई ना लगा हुआ हो तो 95% चांस है वो अदिश राशि। देखिए वेग में पहले व लगा हुआ है, तो अब बताइए, हम आपको नहीं बताएंगे कि वेग कौन सा राशि, आप बता दीजिएगा कि वेग कौन सा राशि। वेग सदिश का अदिश क्या व लगल है, जेकरा में व ब न लगा हुआ है वो कौची कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। तो व लगल है तो सदिश। देखिए एकरो में व लगल है तो सदिश। अब आपको हम ना बताए हैं, देखिए अब खट से ना बता दिए तो आप बताइएगा। देखिए बल कौन सा राशि, मन में गुनगुना रहे होंगे कि बल जो है वो लगता है कि सदिश से होगा, क्या देखना में ब लगल है। और उसी आपसे पूछे कि संवेग बताइए थोड़ा, तो कहिएगा क्या, हाँ एकरो में व लगल है, इहो हो गया सदिश। तो ऐसे ही आप पकड़िएगा, ठीक। तो जिसमें व ब और न लगा हुआ है वो सब सदिश राशि कहलाएगा, और जिसमें न लगा हुआ है वो अदिश राशि कहलाएगा। तो जो आपको बताएं कि 95% काम करता है, 95% काम करता है, ठीक, 5% नहीं करता है, नहीं करता है। तो कहिएगा ना कि मान लेते हैं कि हमारे सामने यही 5% आ गया, तब तो हम तो गेली ना, जब 95% बताए तो कोई काम के न रह गए, यह 5% से क्वेश्चन पूछ दे। तो देखिए ओकरो उपाय बता देते हैं मेरे भाई, काहे आप परेशान हैं। अरे हम हैं तो कोई बात का टेंशन नहीं, बस आपसे हम एक ही बात की गुजारिश करते हैं, बार बार सपोर्ट कीजिए चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। देखिए 5% बताइए, विद्युत धारा अगर आपको हम ना बताते, नहीं बताते कि विद्युत धारा सदिश है क्या अदिश, तो ये बात देख के क्या कहते क्या, हाँ अब के आप बताए थे कि जेकरा में व रहे ब रहे आ न रहे वो सब सदिश कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। तो यहाँ से तो आप गप से टिक कर देते कि इस सदिश हो गया, कुछ हो गया सदिश, लेकिन यहीं आप चल जाते, ये चलते ये अपवाद है। तो अपवाद देख लीजिए आराम से, अपवाद कौन कौन सा है। देखिए विद्युत धारा, विभवांतर भी अदिश राशि है। दाब, देखिए एकरो में ब, एकरो में ब, ये व या ब, देखिए इसमें भी व, इसमें भी व, यहाँ पे ब, फिर भी कौन हो गया अदिश राशि। देखिए घनत्व, देखिए यहाँ पे व लगल है,
तब तो ना बताएंगे अपवाद में तो आप डायरेक्ट जाइएगा वो ब दे के सदिश के साथ, लेकिन गलत हो जाएगा ना। ये चलते अपवाद को देखिए, ये 3 को याद कर लीजिए कि जेकरा में व ब न लगा हुआ रहे, व ब न, व ब न, व ब न। बोलिए मेरे भाई, बोलिएगा तभी याद होगा, चुप चानी गूंगा लेखा करने से कुछ नहीं होगा। बोलिए, जिसमें व ब न लगा हुआ रहेगा सदिश राशि कहलाएगा। व ब न इतना बार बोल दीजिए कि क्वेश्चन को देखिए, टिक कर दीजिए। देखे की जरूरत है, सदिश सदिश पहचानने के लिए जरूरत है देखने के, बस क्वेश्चन देखिए, आई होगा, ये होगा, खटाखट टिक कीजिए। देखिए, व लगा रहे, ब लगा रहे या न लगा रहे सदिश कहलाएगा। और जेकरा में व ब और न लगा हुआ रहे वो अदिश कहलाएगा। जैसे देखिए, अपवाद पहले देख लीजिए, व ब न लगा रहे तो आप बताइए दीजिएगा, लेकिन अगर एकरा में व ब लगल है फिर भी ये अपवाद है, क्या तो कहते हैं इसे सदिश है, लेकिन सदिश नहीं है, ये अदिश है। वैसे ही एक और आता है, वो है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान ये 6 गो 3 2 5 गो ये अपवाद है। ये अपवाद को आप पहले याद कर लीजिए। देखिए, अपवाद को याद करने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि ये 5 गो है, ये है जहाँ ये ट्रिक काम ना करेगा, तो काहे नहीं है 5 को हम याद कर लें। ये 5 गो के याद कर लें, उसके बाद जौन ही रास्ता में आवत ये 5 गो समझिए कि चोर है। ये 5 चोर के अगर हम पहचान लें, ये 5 चोर के अगर हम पहचान लें यहाँ पे, तो बताइए, मान लेते कोई एक रास्ता है, ये रास्ता से ये 5 आदमी का हम पहचान रहे हैं। अगर ये 5 के बाद दूसरा कोई आवे तो हम कह देंगे कुछ सदिश है। क्या कह देंगे? जो तू सदिश है। क्या है कि तो में अगर व ब और न लगा रहे, क्या बोले, फिर से बोलिए, यानी फिर से आप सुनिए। देखिए, व ब और न लगा रहे तो हम इतना जानते हैं कि जेकरा माथे व ब न कुछो सटल आया, यानी जेकरा में व ब न कुछो सटल आएगा, कह देंगे कि तू सदिश है। ये 5 को हम गौर से एकदम चिन्ह गए। आहा, तू विधुधरा, विभवांतर, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, तो नहीं 5 के हम पहचानेंगे लोग। अब तू अबे इस रास्ता में तो ये सबके तो छोड़ देबू, जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, संवेग, इस सबके छोड़ देबू। काहे छोड़ देबू? कि इस समय ब और न लगा हुआ है। तो बताएं कि व ब और न लगा रहे तो सदिश, यानी जब इतना लगा रहेगा तो हम गप से कहेंगे सदिश। लेकिन तोनी जब 5 इस रास्ता से आए तो हम अलग ही से पहचान देबू कि तू अपवाद से आयल है आ तू अदिश हेबे। तोरा साथे भले व लगल है, व लगल है, ब लगल है, व लगल है, आधा ब मतलब आधा ब के काम करता है द्रव्य में, तो यानी आधा ब लगा हुआ है फिर भी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए, फिर से आपको बताते हैं, अदिश और सदिश जब चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अदिश किसको कहते हैं, सदिश किसको कहते हैं। अदिश मतलब नहीं, दिश को लिख सकते हैं दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो अदिश, जिसमें दिशा हो स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा हो सदिश। देखिए साथ ही आपको हम बताएं कि अदिश और सदिश पहचानने का एकदम छोटा सा ट्रिक है, नन्हू सा। व ब और न लगा हुआ रहे उसे हम लोग कह सकते हैं सदिश, और जिसमें न लगा हुआ रहे वो तो इसहु अदिश है। लेकिन ये 5 गो अपवाद के, ये बहरूपिया के पहचान लीजिए कि पहनले है सदिश वाला पैजामा, लेकिन है अदिश। तो ये 5 बहरूपिया के पहचान लीजिए। देखिए, है पैजामा जो है ये सबके व ब आधा ब, ये बड़ा घातक है दोसर जात। अब पहन लिया है दोसर जात के कपड़ा तो ये पहचानाएगा न, ये बहरूपिया है, एक पहचानने पड़ेगा अलग से। तो एक बार बोलिए तो, विधुधरा, विभवांतर, दाब, घनत्व, द्रव्यमान। विधुधरा, विभवांतर, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, ये 5 गो बहरूपिया। आज से एक नाम कुछ बहरूपिया, बहरूपिया। ठीक, अगर हम पूछें कि बताइए बहरूपिया कौन कौन, तो विधुधरा, विभवांतर, दाब, घनत्व, द्रव्यमान। इस सब में न तो लगा हुआ है, ब भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कौची है? अदिश है। कौची है? अदिश है। अब यहाँ से गौर से समझिए कि इतना घटना के बाद अदिश और सदिश में और अंतर समझिए कि अदिश कहता है और सदिश साथी कहता है
यानी अदिश और सदिश, गौर से आप सुनिए। देखिए अदिश क्या कहता है, सदिश क्या कहता है। अदिश कहता है कि हम मैथ के नियम से जुड़ जाएं, यानी मैथ के रूल्स को हम फॉलो करेंगे, मैथ रूल्स को हम फॉलो करेंगे। लेकिन सदिश कहता है कि हम मैथ के रूल के फॉलो नहीं करेंगे, यानी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। यानी अगर अदिश कोई राशि है, जैसे बताइए अभी आपको बताएं कि विद्युत धारा कौची है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्या है मेरे भाई, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। बस भाई आप सपोर्ट कीजिए, हम यहाँ पे तैयार हैं आपके लिए। विद्युत धारा अदिश राशि है। देखिए विद्युत धारा अदिश राशि है, ये कहता है कि मैथ के रूल को हम फॉलो 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 करम कहे के मतलब हम बताएं कि बताइए 5 एम्पियर के धारा घर में जा रहा है और 3 एम्पियर के धारा घर में जा रहा है, तो बताइए घर में कुल कितना एम्पियर का धारा जा रहा है। तो आप खट से कहिएगा कि जो मैथ रूल को फॉलो कर रहा है ना, तो कि हाँ, तब 5 या 3 8, यानी 8 एम्पियर का जो धारा है, यानी विद्युत धारा आपके घर में जा रहा है। कैसे बता दिए, देखिए कि विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। हम जानते हैं कि अदिश राशि कौची के फॉलो करता है, मैथ रूल्स के फॉलो करता है, तो हम डायरेक्ट जोड़ दिए। अब बता दिए कि देखिए ये अदिश है तो ये मैथ रूल को फॉलो करेगा, ये चलते 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 8 एम्पियर, यानी मैथ के रूल को फॉलो करेगा। और अदिश राशि है इसलिए आपके घर में 8 एम्पियर की विद्युत धारा जा रहा है। और जब आपको हम बताएं कि अदिश राशि मैथ रूल्स को फॉलो करता है और सदिश राशि मैथ रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये कैसे जुटेगा। मन में तो कोई प्रश्न आ रहा होगा कि अदिश राशि मैथ रूल्स को फॉलो करता है, डायरेक्ट जुटता है, आई कह रहा है सदिश कि हम न जुटम, यानी मैथ रूल्स को फॉलो न करम, तो एकरा ला अलगे दूसरा ब्रह्मांड से कुछ रूल आएगा। तो एकरा ला दूसरा ब्रह्मांड से रूल नहीं आएगा, थोड़ा सा ही अपने साथ खेला करवाएगा। तो चलिए वो खेला को हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कौची अपना साथ खेला करवाएगा। देखिए ये कहता है, अभी आपको बताएं कि देखिए एम्पियर, जैसे 5 एम्पियर 3 एम्पियर जोड़ के डायरेक्ट हम बता दें कि 8 एम्पियर। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए एक कोई 4 न्यूटन, अब न्यूटन क्या है कहें, न्यूटन देखिए अगर पता आपको नहीं है तो बता देते हैं कि बल का एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। तो बल एक कौची है, बह रहा है, तो ब आता है तो यहाँ से मीटर दिए ना है, ब आता है तो कौन राशि, तो सदिश राशि, तो सदिश के लिए है। तो ब अगर 4 न्यूटन का कोई बल है और साथ ही उकरा पर हम 3 न्यूटन का बल लगा दिए, तो बताइए टोटल जो रिजल्टेंट होगा वो कै न्यूटन काम करेगा। तो ये सदिश ऐसे जुटेगा, 4 और 3 7 कह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये अदिश से जुड़ता है कि 4 और 3 7, लेकिन सदिश कहता है कि ऐसे डायरेक्ट अदिश लेकिन हमारो, तो हमारा साथ यहाँ पर दिशा आवे थे, तो हमरा कुछ स्पेशल चाहिए ना, एकरा साथे दिशा न आवे थल, तो एकरा तो डायरेक्ट जोड़ दिल लो। हमरा साथे दिशा आवे थे, देखो पढ़ाएं कि दिशा आता है, तो हमरा तो कुछ स्पेशल चाहिए, तो एकरा कुछो खिया दा, लेकिन एकरा चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमो खिलाए पड़ता वो, काहे खिलाए पड़ता वो, ये स्पेशल व्यक्ति है, काहे स्पेशल है, एकरा साथे दिशा आवे थे। तो गौर से समझिए मेरे भाई कि देखिए जब भी हम लोग सदिश को जोड़ते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आर, ये आर 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 कुछ ना होता है, आर मतलब कहने का मतलब रिजल्टेंट, रिजल्ट, ठीक। तो आर कहने के मतलब यहाँ से कि रिजल्ट, रिजल्ट कहने के मतलब कि 2 के जोड़म तक का मिलत, एक एगो फार्मूला है, एकदम एगो फार्मूला है, एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिए। एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कहिएगा कि तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ भैया ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, लेकिन एक साथ आ जाता है cos थीटा। तो आर रिजल्टेंट का अगर फार्मूला कोई पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, उसी फार्मूला को यहाँ पे लेके आते हैं। हमने क्या पढ़े कि आर बराबर होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, कॉस थीटा। बताइए दोनों पे यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थोड़ा आप हमको बताइए। देखिए आप चाहे तो एकरा ए मान सकते हैं, चाहे तो एकरा ए मान सकते हैं, चाहे तो एकरा बी मान सकते हैं, चाहे तो एकरा बी मान सकते हैं। एकरा में माने से कोई मतलब नहीं है। एक तो कहिए कि ये कौची है, तो ये दोनों में से एक कोई का आप मान लीजिए। ये जानते हैं क्या है यार? अगर हमने गांव घर में कोई व्यक्ति के नाम न जानते हैं तो ना कहते हैं ए हो सुनी हो, ए हो आव। कहे के मतलब जब ओकर हम नाम न जा रहे हैं तो एहो करके पुकारे ना। जैसे ही फिजिक्स में ये न जानता है कि यहाँ कौन आया है, तो न आया है तो ओकरा स्पेशल नाम दे दिया कि कोई आव हम तोरा कहबुआ ए, आ साथे साथे एगो कोई के लाब तब ना जुड़बा जी, तो ओकरा हम कहबुआ बी। यहाँ तक आप गौर से समझिए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ए ओके कहबुआ ए, आ ए ओके कहबुआ बी। हम कोई के कह सकहिबा आ कोई के भी कह सकहिबा। एकरा में परेशान आप लोग मत होइए कि ए केकरा कहम आ बी केकरा कहम। आपका मन ए जकरा कहना है ओकरा ए कहिए, और जिसको बी कहना है उसको आप बी कहिए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए को एकरा हम लोग ए मानते हैं, यानी ए बराबर 4 न्यूटन। और साथ ही एकरा हम लोग मान लेते हैं बी, या ए ओके माने तो दूसरा के बी मानने पड़ेगा ना हो, तो दूसरा के मान लिए 3 न्यूटन। चलिए खेला हो गया। ए के वैल्यू 4 न्यूटन, बी के वैल्यू 3 न्यूटन। देखिए हम बदनाम है छोटा छोटा लिखने के लिए, तो यहाँ छोटा छोटा ना तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं। जैसे देखिए ए के वैल्यू 4 न्यूटन और बी के वैल्यू 3 न्यूटन। गौर से यहाँ पे समझिए। तो ये रूट ओवर के साइन दे दिए हम। ए स्क्वायर, ए के वैल्यू कितना 4, यानी 4 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के वैल्यू कितना 3, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुना ए, तो ए के वैल्यू 4 गुना बी, तो बी के वैल्यू 3 इंटू कॉस थीटा। और थीटा के डिग्री जगह पर कितना 90 डिग्री। तो बताइए कॉस 90 के वैल्यू अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कॉस 90 के वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा वीडियो आपको दिए है क्लास 10th का, उसको भी आप देखिए। देखिए कॉस 90 का वैल्यू होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है लड्डू। तो 4 के स्क्वायर कीजिए तो 16, 3 के स्क्वायर कीजिए तो 9, और प्लस इस सब के गुना कीजिएगा और ओकरा में लड्डू से हमको गुना करना है, यानी 0 से। तो 0 कहता है कि हम ऐसा मशीन ही कि हमारा साथे कोई अगर गुना होइल तो सब के हम अपने लेखा बना दें। 0 का कहता है कि अगर हमरा साथे कोई अला गुना में तो हम अपने लेखा तो नहीं सब के बना दें। सॉरी मेरे भाई। तो यहाँ कॉस जब 90 का वैल्यू 0 है, आप ही बताइए 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6, तो आप गुना कीजिएगा। और लेकिन जैसे ही हमें लिख देंगे गुना 0 तो कहिए कि तब तो 0 हो ही जगह। क्या है ये कहता है लड्डू कि हमरा जो कोई अवत हम सब के लड्डुए बना के धरम। कौची बना दें? लड्डू बना दें। तो 2 गुना 4 गुना 3 यहाँ 0 आ गया, तो सबके लड्डू बना दिया। तो एकरा इन्हें कुछ करे के जरूरत नहीं है, तो 0 ना करना था तो एक कुछ करने पड़ता है। तो आप बताइए यहाँ से आर रिजल्टेंट अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है मेरे भाई, तो यहाँ हम लिखते हैं कि आर रिजल्टेंट कितना हो गया 16 प्लस 9। तो आर रिजल्टेंट यानी आर का वैल्यू, ये आर रिजल्टेंट है कहे कि मतलब हम निकाल रहे हैं। ऐसे ना लिखे का मतलब, तो यहाँ लिख हो सकते हैं कि निकाल रहे हैं, छोड़िए हटाइए, निकाल रहे हैं कितना आएगा। तो यही चलते ये न लिख के तनी अच्छो लगे के चाहिए। बताइए दूल्हा एकदम करिया है तो मतलब का क्या लेके कहूँ से काजर पोत दे क्या करिया दिखे ना। अरे करिया है तो क्या तनी मैंने पाउडर वाउडर लगा दो कि गोरूर दिखे। वैसे ही जब ऐसे कर रहे हैं तो एकदम यह लिखेगा कि एकदम निकाल रहे हैं ना भैया। तनी मैंने हम समझदार ही कि लिखम कि रिजल्ट जो आ रहा है अभी पेंडिंग में है। तो बताइए 16 9 25 हो गया। आप बताइए कि हम लोग पढ़ रहे हैं या जानते हैं कि 36 हो
तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं यहो बताते हैं, चलिए यहो बताते हैं कि 36 से हम लोग 6 क्या है निकालते हैं। देखिए 36 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 18, देखिए 36 को यहाँ पे तोड़ी है, 2 गुना, यहाँ से 2, यहाँ से आ गया 9, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 और यहाँ से 3 यानी यहाँ से 1। तो हमने एक रूट ओवर का लिख सकते हैं 2 गुना 2 आ गुना 3 आ गुना 3। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि जब ये ओढ़नी के तरे, ये ओढ़नी मान लो आज से ये कौची ओढ़नी के तरे 2 गो तो बाहरी निकलत 1 गो, तो यहाँ 2 कै गो 2 गो तो बाहरी निकल गए 1 गो। साथ ही देखा यहाँ 3 कै गो ओढ़नी के तरे 2 गो तो 1 गो बाहरी निकल गए, तो 3 दूना 6। वैसे ही ये 25 से ओढ़नी के तरे, तो 25 का हमने ऐसे करम, या तो आपको इतना तो याद ही रहता है लेकिन फिर भी बता देते हैं मेरे भाई, बताने में क्या जाता है। एक ऐसे हो गया, यानी इसको हम रूट ओवर का लिख सकते हैं 5 × 5, तो ओढ़नी के तरे 5 कै गो 2 गो, तो बाहर कै गो निकलेगा 1 गो, यानी आर रिजल्टेंट का वैल्यू कितना 5 न्यूटन, यानी आर का वैल्यू 5 न्यूटन आ गया। कहते दोनों ही न्यूटन में था, बल था, तो यहाँ से बले ना आएगा। ऐसा थोड़ा है कि इन्हें बकरी है तो इन्हें घोड़ा आ जाएगा, अरे हेने घोड़ा है तो ना हेने घोड़ा आएगा, तो हियाँ बल है तो हियों बल, हेने बकरी एने हाथी, संभव है एने जो वही एने, तो यहाँ से बल था 2 गो, दोनों बल के जोड़े, तो देखिए ये होता है रिजल्टेंट यानी आर। अब बचपन में इशू हम लोग पाइथागोरस भी पढ़े थे। देखिए पाइथागोरस हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा यहाँ पे आप लोग कहाँ बताएं, देखिए यहाँ पे देखिए पाइथागोरस हम लोग पढ़े हैं कि ये 90 डिग्री के कोण, एकरा हम लोग बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको बोलते थे बेस, इसको बोलते थे हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो कर्ण, लंब और आधार। तो हमने जानते हैं कि H बराबर होता है रूट ओवर एकड़ स्क्वायर प्लस एकड़ स्क्वायर, यानी P के स्क्वायर और प्लस B के स्क्वायर। तो यहाँ से यही एक रिजल्टेंट आता है, और रिजल्टेंट के फार्मूला क्या होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना गया 5 न्यूटन। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भैया, मेरे बउआ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम शानदार तरीक़ा से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आया है कहीं पे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाइए और 2x स्पीड में यानी डबल स्पीड में करके देखिए। तो एक बार आप देख लिए हैं, अगला बार डबल स्पीड में देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पीछे जाइए, वीडियो को पीछे कीजिए, डबल स्पीड में देखिए। आपको पक्का कहना है कि अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको बताइए क्या दिक्कत हुआ है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए तो इतना ही रखते हैं। तो आपसे बस एक बात की हम गुजारिश करेंगे, और हमारी चाहत भी यही होती है कि आप वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल है मेरे भाई, वहाँ तक सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और इस फैमिली को भी थोड़ा बड़ा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।